गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करें। और आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस करने के लिए मैथ्स क्वेश्चंस लिए हैं और ये डिफरेंट टॉपिक पर आपके रिलेटेड होंगे। तो आज की क्लास में जितने भी सेंटेंसेज हों उनका आप लास्ट में टोटल स्कोर जरूर बताना कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 में है आई वॉज बॉर्न डैश 1986। यहां पर आपको करेक्ट प्रपोजिशन बताना है कि राइट प्रपोजिशन इस सेंटेंस में क्या प्रयोग होगा। पहला सेंटेंस है फॉर, दूसरा सेंटेंस है सिंस, तीसरा है इन और ऑप्शन नंबर डी है आपका एगो। तो कौन बताएगा सबसे पहले राइट आंसर सेंटेंस नंबर 1 में। तो चलिए मैं बता देता हूं। तो ये जो सेंटेंस है आपका क्या लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट आई वाज बोर्न। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहां पर ईयर से पहले इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 1 में, इन प्रपोजिशन। नेक्स्ट है सेंटेंस 2 कि आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट डैश 2 years, यानी कि मैं कितने समय से जर्नलिस्ट हूं, तो 2 सालों से। इस सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस है हैज बीन हैव बीन, यानी कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। किस में लिखा है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और ये 2 years आपका है टाइम, समय। तो परफेक्ट टेंस में समय के साथ सिंस और फोर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाएगा, फोर। तो यहां पर टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 2 साल, क्या है टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो सेंटेंस नंबर 2 में जो आपका राइट आंसर यूज किया जाएगा ये किया जाएगा फोर। क्लियर है। और ये थोड़ा सा ये बताओ, स्टार्टिंग ही कुछ लोग गलत कर रहे हैं। राइट आंसर दीजिए, आराम से दो, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, जल्दबाजी में आंसर ना दो। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 3 कि आई वेटेड फॉर यू, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। कब तक किया था, घंटों तक। अब बताइए सेंटेंस 3 में राइट आंसर क्या यूज किया जाएगा, क्या होगा राइट आंसर सेंटेंस नंबर 3 में। ओके, कौन बताने वाला है सेंटेंस नंबर 3 का राइट आंसर। ओके वेरी गुड। तो यहां पर यूज होगा 4 hours। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सेंटेंस 3 में करेक्ट है। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 3 में कोई कह रहा है सिंस। सिंस कैसे आ सकता है भैया, सिंस का प्रयोग आता है स्टार्टिंग, जब भी कोई कार्य स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग का टाइम होता है। तो ये टोटल ड्यूरेशन, इसके बाद आती है टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कैसा टाइम, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर, फोर का यूज होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 4 कि सी लेफ्ट यूनिवर्सिटी 3 years, यानी उसने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया। उसने अब यूनिवर्सिटी कब छोड़ी, तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, दूसरा ऑप्शन है सिंस, तीसरा है इन और ऑप्शन नंबर डी है एगो। बहुत ही सिंपल है। किसने राइट आंसर दिया, जाहिद, वेरी गुड। एंड ये कौन है, रघुपति रेड्डी जी, वेरी गुड। यहां पर आएगा आपका ऑप्शन, कहां पर है एगो, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 4 में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एगो आता है। एगो ये आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में है कि ही हैज लिव्ड अब्रॉड 1998, यानी वह अब्रॉड रहा है। कब तक रहा है, 1998। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इस बात को ध्यान से देखना है आपको। सेंटेंस नंबर 5 राइट आंसर क्या होगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या शो करता है कि कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर शुरू हुआ और अभी भी वो चल रहा है, यही तो है, कनेक्टेड है प्रेजेंट से। 1998 ये स्टार्टिंग का टाइम है। कैसा टाइम है ये, स्टार्टिंग टाइम।
और स्टार्टिंग टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं बताइए, फोर आएगा या सिंस आएगा, एगो नहीं आएगा, यहाँ पर इनका प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। वेरी गुड, रंजीत मंडल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल, यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे सेंटेंस 5 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। रवि वनिका, वेरी गुड। रंजीत कहते हैं सिंस, वेरी गुड। राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 6, दे गॉट acquainted with each other last year। फोर, सिंस, इन या फिर कोई यहां पर हम प्रपोजिशन प्रयोग नहीं करें। आंसर बताएं। ये राइट आंसर सेंटेंस नंबर 6 में क्या यूज करना है? बोलिए राइट आंसर क्या होगा? सेंटेंस नंबर 6 में राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। कौन बताने वाला है राइट आंसर सेंटेंस नंबर 6 का? सेंटेंस क्या लिखा हुआ है आपका? दे गॉट एक्वेंटेड। सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट। क्या लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट है। यस, चलिए जल्दी से कमेंट करो, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। राइट आंसर सेंटेंस 6 में। ओके, चलो देखो, अब जैसे मैं ये कहूं कि आई बॉट दिस कार, मैंने इस कार को खरीदा। कब खरीदा? लास्ट ईयर खरीदा। ये जो लास्ट वर्ड लगा है ना, दिस, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, इनसे पहले आपको यहां पर प्रपोजिशन प्रयोग नहीं करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, आप नॉर्मल साइज सेंटेंस लास्ट ईयर से आप दूसरा बना लेते ना, तब भी आसानी से समझ में आ जाता कि यहाँ पर हमें कोई भी प्रपोजिशन सेंटेंस इसमें यूज नहीं करना है। क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग अरविंद। नो प्रपोजिशन, बिल्कुल यहाँ पर नो प्रपोजिशन रहेगा। कोई बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस 7। प्रैक्टिस करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको कंफ्यूजन हो ही जाती है एग्जाम में, जब भी आप जाते हो ना कंफ्यूजन हो ही जाती है, तो इसी के लिए ये प्रैक्टिस सेशंस होते हैं आप लोगों के लिए। सेंटेंस 7 है, हैव यू डैश बीन टू चाइना। क्या आप चाइना गए हैं? नेवर बीन टू चाइना, एवर बीन टू चाइना, सिंस या फिर येट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर दो चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो बीन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? कौन बताएगा यहाँ पर बीन का राइट आंसर क्या है? और इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं। अब देखो, ए नेवर नहीं आएगा क्वेश्चन में, नेवर नहीं आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और स्पेशली तब जब बीन लगा हो मेन वर्ब। बीन क्या है यहाँ पर? मेन वर्ब है। ठीक है, पहली बात तो ये। हाँ बिल्कुल, ये कुछ लोग बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एवर राइट है। बिल्कुल एवर ही यूज होगा, और क्यों होगा वो अभी मैं आपको बताता हूं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हो आप राइट डाउन करके लिख लो, हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एवर का प्रयोग किया जाएगा। हैव यू एवर बीन टू चाइना। क्या एवर बीन टू चाइना का मतलब ये मान लो कि इस समय मान लो कि ये आपका प्रेजेंट है। ठीक है, इसके पहले यानी कि ये हो गया आपका पास्ट। अब जब से आपका जन्म हुआ है तब से ले लो, यानी इन योर होल लाइफ। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? इन योर होल लाइफ हैव यू एवर बीन टू चाइना। क्या आप अपने पूरे जीवन में कभी चाइना में गए हैं? यदि आप निगेटिव आंसर होगा तब आप यहाँ पर नेवर का यूज करोगे। क्या बोलोगे? आई हैव नेवर बीन टू चाइना। ठीक है, यस। सेंटेंस 8, डोंट वरी अबाउट फोनिंग हिम। आप चिंता मत करो उसको फोन लगाने के लिए, क्योंकि आई हैव डन इट, क्योंकि मैंने ये कार्य कर दिया है। ठीक है, आई हैव एवर, आई हैव ऑलरेडी, येट या फिर नेवर। बहुत ही सिंपल। आंसर बताइए। राइट आंसर यहाँ पर ही आपके अब एडवर्ब आ गए। अभी हम प्रपोजिशन कर रहे थे, अब ये ऑप्शन में आपके एडवर्ब से हैं। करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर सेंटेंस नंबर है 8। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड। यस, देखो एवर का मतलब मैंने आपको बता दिया, इन योर होल लाइफ यानी कि पास्ट की बात होती है। ऑलरेडी का मतलब होता है कि आपके सोचने से पहले ही, सामने वाले के सोचने से पहले ही कोई कार्य हो गया है, ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं।
तो मैं उससे क्या कह रहा हूं कि आप चिंता मत करो उसको फोन लगाने के लिए, मैंने ये काम पहले ही कर दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या यूज होगा? करेक्ट आंसर यूज होगा यहाँ पर ऑलरेडी आपका। ओके, येट का यूज आप लोगों को पता होगा कि सामान्यतः ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव में किया जाता है, ठीक है। और नेवर तो मालूम ही है, निगेटिव सेंसेस का रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस 9 है यहाँ पर। और हाँ, अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्लास अभी काफी चलेगी, ठीक है। यस, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस 9, आई हैवंट फिनिश्ड माई लंच। मैंने अभी तक अपना लंच फिनिश नहीं किया है। नेवर, एवर, येट या फिर ऑलरेडी। करेक्ट एडवर्ब यहाँ पर हम कौन सा प्रयोग करें सेंटेंस में? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर इस सेंटेंस में क्या यूज करना होगा हमें? ओके, ऑलवेज हैप्पी ओडिशा कहते हैं, 9 में येट लगा दो। राजकुमार धारड़ कहते हैं, 9 में येट लगाना होगा हमें। देखो क्यों लगाना है पहले वो समझ लो। नेवर नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है। एवर क्वेश्चन निगेटिव है, एवर का यूज नहीं होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एवर आता है, परफेक्ट टेंस में कोई कार्य पहले ही हो चुका है तो उसके लिए आता है। और मैंने बताया येट मतलब होता है अब तक, या ये मैंने अब तक अपना लंच फिनिश नहीं किया है। और सामान्यतः है ये क्या है? सामान्यतः ये आपका आता है निगेटिव और क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10। सेंटेंस 10 ये, आई हैव नॉट बीन स्कीइंग बट आई वुड लाइक टू ट्राई इट। यानी मैंने स्कीइंग नहीं की है लेकिन मैं इसको ट्राई करना पसंद करूंगा। ऑप्शन बताइए, करेक्ट एडवर्ब क्या होगा? नेवर, एवर, जस्ट या फिर ऑलरेडी। अब देखो सेंटेंस निगेटिव है, नेवर नहीं लगाना है, निगेटिव है, एवर नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे आप बताइए? राइट आंसर सेंटेंस नंबर 10 में, सेंटेंस नंबर 10 राइट आंसर। अच्छा, इसमें नेवर, एवर, ओके, एवर, एवर यहाँ पर देखो अभी ये ऑप्शन एक गलत लगा दिया मैंने। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी ही राइट करना होगा। क्यों करना होगा वो समझ लो। एवर का मीनिंग मैंने क्या बताया था? इन योर होल लाइफ। यानी कि जब भी आपसे कोई व्यक्ति पूछ रहा है, आप किसी को बता रहे हो कि कोई कार्य आपने इन योर होल लाइफ, पूरे जीवन में कभी किया है या नहीं किया है, ये बताने के लिए हम एवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेंस क्या होगा? आई हैव नॉट एवर बीन स्कीइंग, यानी मैंने अपने होल लाइफ में कभी भी स्कीइंग नहीं की है लेकिन मैं इसको करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाई थोड़ा बहुत तो देख लो, अब कोई भी बी नहीं बता रहा है, ठीक। राइट आंसर सेंटेंस नंबर 10 में बी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 11। आई कांट कम आउट बिकॉज, मैं बाहर नहीं आ सकता क्योंकि आई हैव डैश वॉश्ड माई हेयर, क्योंकि मैंने अपने बालों को क्या कर लिया है? वॉश कर लिया है। ऑप्शन बताएंगे, नेवर, एवर, येट या जस्ट। आंसर सेंटेंस 11 करेक्ट आंसर क्या यूज करेंगे हम? जल्दी से बताइए। राइट आंसर हाँ, राइट आंसर करेंगे सेंटेंस नंबर 11 में। हाँ, थोड़ी बहुत यार ये राजकुमार की बात भी लोग मान लिया करो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैंने अपने हेयर को क्या किया? वॉश किया है। नहीं किया है ये तो होगा नहीं। एवर आएगा नहीं आएगा। जस्ट का प्रयोग होता है। जस्ट मतलब होता है कि जो कार्य हो रहा है उससे थोड़ी ही देर पहले कोई कार्य फिनिश हुआ है। एवर नहीं लगाना। 11 में जस्ट का प्रयोग करना है हमें। क्या यूज करेंगे? जस्ट। क्लियर? तो ये होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 12 कि हैव यू मेट अवर न्यू टीचर, क्या आप हमारे नए शिक्षक से मिले हैं? ऑप्शन बताएंगे, क्या एडवर्ब लगाएं इसमें? जस्ट, एवर, येट या फिर ऑलरेडी। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, ज्यादा हार्ड नहीं है ना, बेसिक सेंटेंसेज है, लेकिन इनका नॉलेज होना एक नॉर्मल स्टूडेंट, चाहे आप 9, 10, 11, 12 के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, इतनी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। हाँ बताइए, राइट आंसर बताइए सेंटेंस नंबर 12 में
क्या लगाना। अब देखो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है, इसमें आएगा आपका यट। हैव यू मेट आवर न्यू टीचर यट, क्या आप हमारे नए शिक्षक से अभी तक मिले हो। ऑप्शन रहे राइट आंसर सेंटेंस 12 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 13। सेंटेंस नंबर 13 में है कि आई एम डिलाइटेड, यानी कि मैं प्रसन्न हूं क्योंकि आई हैव बीन अ पे राइज। गेव, हैव गिवन, गिवन या वाज गिवन। आंसर बहुत ही सिंपल होगा सेंटेंस नंबर 13 में। क्या होगा राइट आंसर, देखो आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट, ये आई हैव बीन, हैज बीन और हैज बीन, हैव बीन। इसके बाद आपको यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना पड़े तो ये क्या बनता है, तो ये बनता है आपका पैसिव वॉइस। क्या बनता है, ये पैसिव वॉइस बनता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको लगाना है। हाँ, सेंटेंस नंबर 30 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा गिवन। क्लियर, कोई डाउट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता देना। बिल्कुल पैसिव वॉइस बनेगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट है सेंटेंस 14। द डायरेक्टर्स चिल्ड्रन हैव बीन किडनैप्ड, हैव किडनैप्ड, किडनैप्ड या वाज किडनैप्ड। बहुत ही सिंपल, राइट आंसर बताएंगे सेंटेंस नंबर 14। करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके कौन बताने वाला है राइट आंसर सेंटेंस नंबर 14 में। अब देखो ध्यान से, अब किडनैप किसी के द्वारा किया गया, तो यानी कि हमें ये सेंटेंस कैसा बनाना होगा, ये बनाना होगा पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ बी वर्ब लगी होगी और उसके साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। क्लियर है ना, यही तो रहा। तो इसके लिए आप देख लो पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। डायरेक्टर के बच्चे, किडनैप कौन हुआ, बच्चे किडनैप हुए या डायरेक्टर किडनैप हुआ, बच्चे हुए ना, तो चिल्ड्रन आपका क्या है, प्लूरल लिखा हुआ है। चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। जब चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो देख लो ऑप्शन सी और डी नहीं होगा। अब इसमें बी वर्ब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में बी वर्ब नहीं है। बी वर्ब कहां है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट होगा कि हैव बीन किडनैप्ड। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ लोगों ने यहाँ पर गलत कर लिया, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डी बता रहा, अभी भी डी बता रहे, किसी ने एक आदमी गलत कर लिया, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। सेंटेंस नंबर 14 में ऑप्शन होगा ए आपका राइट। आगे बढ़े, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 15 कि दे आर रियली एंग्री बिकॉज समवन डैश देयर कार। हैज बीन डैमेज्ड, हैज डैमेज्ड, डैमेज या फिर वाज डैमेज। अब किसी के द्वारा, किसी ने क्या किया, उनकी कार को डैमेज किया है। अब डूअर जो कार को डैमेज करने वाला है वो तो यही लिखा है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा क्या या नहीं बनेगा बताओ। तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा, यानी कि हमें इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बनाना है क्योंकि जो कार्य करने वाला है वो लिखा है। तो जितनी भी पैसिव वॉइस वाले ऑप्शन है उनको हम हटा देते हैं। दो ऑप्शन मैंने हटा दिए, अब आप बताओ। नहीं, वाज डैमेज नहीं होगा, पैसिव तो बनाना ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हाँ यहाँ पर देयर कार यदि आगे लिखा होता समवन के स्थान पर तो फिर ये पैसिव वॉइस बन जाता आपका। बनता कि नहीं बनता बताओ, हैं? राजकुमार धाकड़ पूछते हैं योर्स फेथफुली क्यों होता है। चलिए मैं बता, इसके क्लास फिनिश कर लेते हैं, बता देंगे। ओके, हाँ तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज डैमेज्ड। क्या होगा, हैज डैमेज्ड। ठीक है, थोड़े से सेंटेंसेज और बची है, उसके बाद इसको हम देख लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, और नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर है 16। शी इज गोइंग टू बी लेट बिकॉज हर प्लेन, यानी वह लेट होने वाली है क्योंकि उसका जो प्लेन है हैज बीन डिलेड, हैज डिलेड, वाज डिलेड या फिर डिलेड। पहले तो यहाँ पर अब ये देखना होगा आपको कि ये एक्टिव वॉइस में रखना है हमें या फिर पैसिव वॉइस में रखना है। किस में रखना है बताइए।
राइट आंसर। हाँ, प्लेन खुद तो डिले होगा नहीं, किसी के द्वारा ही किया गया होगा, है ना। तो आंसर बहुत ही सिंपल होगा, राइट आंसर। अब पहले ये देख लो कि ये आपका प्रेजेंट में लिखा है, बी गोइंग टू का यूज है यहाँ पर, और बी गोइंग टू का जब भी हम प्रयोग करते हैं इसके बाद इन्फिनेटिव आती है, और ये फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। अभी लेट हुई नहीं है, वो हो जाएगी, क्योंकि जब प्लेन लेट है तो वो भी लेट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए। यहां पर होगा हैज बीन डिलेड। ओके। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो प्ले स्टोर से आप लोग इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आपको मैं सिंपल एक अच्छी चीज बता दूं कि लगभग 20,000 से ज्यादा आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़े, इस सेंटेंस में ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस 17। 17 में ही डैश टू अ सीनियर डिजाइनर। ही हैज बीन प्रमोटेड, हैज प्रमोटेड, आर प्रमोटेड या प्रमोटेड, यानी उसके सीनियर डिजाइनर के लिए क्या किया गया है? प्रमोट। ऑप्शन बताएं। अब वो खुद तो प्रमोट होगा नहीं, कोई करेगा उसको प्रमोट, कोई उसको प्रमोट करेगा, कोई किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा है, तो हम सेंटेंस क्या लिखते हैं? पैसिव वॉइस लिखते हैं। तो इस सेंटेंस को भी हम पैसिव वॉइस ही बनाएंगे। अब देखो यहां से हम वो ऑप्शन हटा देते हैं जो पैसिव वाले नहीं है, तो बी और सी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है आपके पैसिव वाले, ठीक है। आर प्रमोट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ही के साथ आर आता नहीं है, ठीक है। हालांकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा, सॉरी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, हैज बीन प्रमोटेड। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस नंबर 17 में। क्लियर है? वेरी गुड। प्रमिला शर्मा राइट आंसर है, मनीषा का करेक्ट है, ऑलवेज हैप्पी उड़ीसा का करेक्ट है, सिंधु का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 18 कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल फॉर देयर जॉब। क्या है? हंड्रेड्स ऑफ पीपल को क्या हुआ है? जॉब अप्लाइड किया है उन्होंने। अब हैज बीन अप्लाइड, हैव अप्लाइड, वाज अप्लाइड या हैव अप्लाइड, पहले देख लो काम करने वाला कौन है। अप्लाई किसी के द्वारा किए गए या उन्होंने खुद किया है? तो इन लोगों ने खुद अप्लाई किया है ना, तो एक्टिव वॉइस बनाना चाहिए, जो ऑलरेडी जो कार्य करने वाला डूअर है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हंड्रेड्स ऑफ पीपल कैसा सब्जेक्ट है आपका? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। पैसिव वाले सारे ऑप्शन हम हटा देते हैं। देखो डी ऑप्शन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। हैज हैव के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं आता है। सिंपल सा एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, हैव अप्लाइड। ठीक, ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सेंटेंस नंबर 18 में हैव अप्लाइड आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ ले, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर है 19। क्या है? 4 पीपल इन अ ट्रेन क्रैश, यानी 4 लोग ट्रेन क्रैश में क्या हुए? मारे गए। हैव बीन किल्ड, हैव किल्ड, वाज किल्ड या फिर आर किल्ड। एक्टिव और पैसिव पहले समझ लो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। सिंपल से आपके पास एक या दो ऑप्शन ही बचेंगे। तो सेंटेंस 19 में क्या होगा? देखो, तो इन ए ट्रेन एक्सीडेंट, अब वो खुद तो नहीं मरे या खुद तो लोगों ने किया नहीं है, तो पैसिव वॉइस में जाएगा। तो यहां से हम ऑप्शन बी हटा देते हैं, आर फील्ड लगाएंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो जनरल ट्रूथ वाले आते हैं। 4 पीपल है तो वाज का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि उसके साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी, है ना। तो यहां पर आपका क्या आएगा? आर फील्ड नहीं होगा। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारा होता है ना, वो क्या बताता है? जनरल ट्रूथ वगैरह। ये तो कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है ना, है ना। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास कि हैव बीन किल्ड, एक ही आपके पास ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
एंड आज की क्लास का लास्ट सेंटेंस, लोकल पुलिस द बैंक रॉबर, है ना, हैव अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड या हैज अरेस्टेड। पहले तो एक्टिव और पैसिव समझ लो, कुछ ऑप्शन आपके हट जाएंगे। तो लोकल पुलिस ने किया है, बैंक रॉबर्स को क्या किया, बैंक रॉबर को अरेस्ट किया। अरेस्ट किसने किया, पुलिस ने किया, तो पुलिस ही काम करने वाला है, तो सब्जेक्ट बना है, यानी कि ये सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में लिखना है, पैसिव नहीं। तो फिर हम यहाँ से पैसिव के ऑप्शन हटा देते हैं, दो ऑप्शन यहाँ से हमने हटा दिए पैसिव वॉइस वाले। अब आपके पास केवल दो ही ऑप्शन बचे हैं। अब दो ऑप्शन बचे हैं तो देख लो, पहले तो ये देख लो, पुलिस आपका सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो जनरल सी बात करें तो जो पुलिस वर्ड है ना, ये आपका प्लूरल है। कैसा नाउन है ये, प्लूरल। हाँ, सिंगुलर हो सकता है यदि हम ऐसे लिख दें तो पुलिसमैन, ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन अकेला पुलिस वर्ड होगा तो ये प्लूरल होगा और इसके साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। ऑप्शन राइट क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर हो गया हैव अरेस्टेड, ठीक है। ये ओके, तो क्लियर है यहां पर, कोई और डाउट? अच्छा, ये सुप्रत विश्वास कहते सर 19 को रिपीट कर दो। चलो 19 को एक बार हम फिर देख लेते हैं, ठीक। 19 में क्या है, तो 19 में आप पहले ये देखो ध्यान से, एक मिनट। हाँ, तो सेंटेंस नंबर 19 जो है ना, यहाँ क्या लिखा है, 4 पीपल इन ए ट्रेन क्रैश हैव बीन किल्ड, हैव किल्ड, वाज किल्ड या फिर आर किल्ड। अब सेंटेंस एक्टिव तो नहीं है ना, एक्टिव का मतलब होता है कि इन्होंने ही कोई कार्य किया है, तो इन्होंने तो वो किया नहीं है कार्य। तो हम यहाँ से पहले ये दो ऑप्शन हटाते हैं। जनरल ट्रुथ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव बन जाएगा, ये ऑप्शन लगा देंगे तो ये जनरल ट्रुथ में चला जाता है। फिर तो जनरल ट्रुथ हमें करना नहीं। 4 लोग हैं तो वाज का यूज किया होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास। अब देखो, अब इसमें क्या बताना है, बताइए। सेंटेंस को समझना सीखो कि जो भी ऑप्शन हमें मिले हैं उनमें हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें और हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे पाएंगे भाई। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब किसी का कोई डाउट्स वगैरह हो तो जल्दी से पूछ लो, है ना। क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर स्कोर भी आप लोग बता सकते हो कि आज की क्लास में टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। स्कोर किसी ने चेक किया हो, स्कोर डेली जरूर चेक किया करो। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अंदर कि चलिए कल मैंने 20 सेंटेंस की प्रैक्टिस की थी तो हमारे इतने मार्क्स आए थे, और डेली प्रैक्टिस अपने यहाँ होती ही रहती है। तो इसके लिए आप लोग इंग्लिश पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, है ना। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। कॉलेज एपिसोड ओडिशा कहते हैं 19 मार्क्स, थैंक यू, ओके, वेरी वेरी, बहुत बढ़िया मार्क्स हैं। हाँ, हालांकि जनरल सेंटेंस थे, कॉमन सेंटेंसेज थे, लेकिन ऐसे थे कि एग्जाम में आ जाए ना तो इस तरह के सेंटेंस तब भी आप 2-4 लोग कर ही लोगे गलत, क्योंकि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। हाँ ओके। हाँ, राजकुमार दागड़ ने क्वेश्चन पूछा था, चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। इन्होंने पूछा था कि जो हम एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, फेथफुली, यही तो लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर योर्स तो प्रोनाउन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है क्या? देखो, योर्स बिल्कुल प्रोनाउन है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ सर, इसका डाउट है योर्स फेथफुली क्यों होता है, क्यों होता है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैं बता दूं यहाँ पर, तो वे कैसे लिखते हैं, ये जब भी एप्लीकेशन लिखेंगे योर फेथफुली ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसका फंडा समझ लो कि इसका मतलब क्या होता है। पहले तो ये जो आपका योर है ना, ये क्या है, ये है प्रोनाउन। क्या है ये, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में भी ये क्या है, पजेसिव केस है। तो जितने भी पजेसिव केस होते हैं उनके साथ हमेशा एक नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है।
लेकिन फेथफुली आपका नाउन नहीं है, एडवर्ब है। फेथफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम एलवाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब पजेसिव फ्रेज के बाद एडवर्ब नहीं आता है ना, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद आ जाता है। तो यहां पर ये जो योर्स है ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है ना, लेकिन इसके साथ नाउन का यूज नहीं होता है, इसीलिए ये आपका यहाँ पर योर्स लिखना सही है, योर नहीं। यदि आप योर लिखेंगे तो फिर आपको नाउन लगाना पड़ेगा। जितने भी पजेसिव फ्रेज हैं, चाहे वो आपका माई हो, अवर हो, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, ये सब पजेसिव फ्रेज हैं। इनके बाद इंग्लिश में हमेशा आपको नाउन लिखना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये फंडा है इसका, है ना। तो ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद आपको नाउन नहीं लगाना है, ये आपका हो जाए एडवर्ब। और ये इस तरह से लिख देते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशंस वगैरह में, ये गलत है। ओके, और कोई डाउट्स है क्या? योर्स ओबीडियंट, ये भी ये नहीं, योर्स ओबीडियंट नहीं होता, योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंट देखो, जब वर्ड के अंत में ईएनटी आता है ना, ईएनटी, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव नहीं आएगा, एडवर्ब आएगा। योर्स ओबीडियंटली, इस तरह से। ठीक, ये है। अब देख लो, फेथफुली भी आपका एडवर्ब है, ओबीडियंटली भी आता है। ठीक, ये रहेगा आपका राइट। चलिए, और कोई डाउट्स? किसी के कोई भी डाउट्स हैं क्या? नहीं है तो फिर हम क्लास को अब करेंगे फिनिश। कल फिर शाम को 8 बजे क्लास होगी, उसके लिए आप लोग रहिए तैयार। ओके, हाँ, और सर को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हो और रिकमेंड कर सकते हो अपने और साथियों को। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के, कई सारी प्लेलिस्ट हैं जो मैंने टॉपिक वाइज बनाई हुई हैं, आप किसी भी प्लेलिस्ट से स्टार्ट कर लो। यदि आप नॉर्मल 10 वीडियोज भी देख लोगे ना, तब भी आपकी उस टॉपिक पर जितने भी डाउट्स होंगे वो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाएंगे। हाँ, कल 8 बजे, कोशिश तो देखो 8 बजे की ही करेंगे, और कल वैसे तो हॉलीडे है, संडे है, तो कल 8 बजे ही क्लास लेंगे शाम को। ठीक, और आज भी 8 बजे ही क्लास स्टार्ट हुई थी अपनी। ओके, हाँ, कल क्लास नहीं ली। अरे भाई, क्या होता क्या है देखो, होता क्या है, तो अकेले पूरे क्लास कंटेंट तैयार करना, है ना, और फिर यदि थोड़ा सा कोई काम लग गया तो फिर क्लास नहीं हो पाती। कल किसकी क्लास है, ये आप लोग चाहो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो कि कल हम कौन से टॉपिक की क्लास लें। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसकी हम कर लेंगे, या फिर हम इसी तरह जो हमने आज प्रैक्टिस की है ना, इसी तरह की प्रैक्टिस हम कल फिर करेंगे। ठीक है, करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और यदि आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, तो फिर हम और भी कई सारी चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ले आएंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, है ना। और ये सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो आप लोग प्रीमियम लेते हो ना, उससे आपको अच्छी ही क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी। हाँ बिल्कुल, कल भी क्लास होगी। पंचुअल नहीं होता, पंचुएशन की क्लास है, पंचुएशंस की क्लास। ओके, ठीक। तो चलो, अब काफ़ी टाइम हो गया, हम आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि टाइम इज प्रीसियस। आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। मिलेंगे आप लोगों से कल शाम को फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।